ओम श्री गुरुवे नमः। पौष माह को शास्त्रों में छोटे महालय अर्थात पितृपक्ष की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह माह पितरों की साधना, काल सर्पदोष शांति, कुंडली में बनने वाले विष योग, श्रापित योग एवं राहु केतु की प्रतिकूलता से उत्पन्न होने वाले दुर्योगों के निवारण हेतु अत्यंत श्रेष्ठ माह है। और इन सब दोषों के समन हेतु हमारे शास्त्रों में भगवान गरुड़ की साधना का विधान बताया गया है। यह भगवान नारायण के वाहन है। भगवान गरुड़ से संबंधित मंत्र एवं साधना सर्प भय, सर्प विष एवं सर्प से उत्पन्न श्राप के निवारण हेतु एक अचूक उपाय है। जहां भी या जिस भी स्थान पर भगवान गरुड़ के मंत्रों का जाप होता है, वहां पर सर्प या कोई भी विष वाला जानवर नहीं टिक सकता है। मनुष्य के पूर्वार्जित दोषों के कारण व्यक्ति कभी कभी विभिन्न प्रकार के श्रापित दोषों से ग्रसित हो जाता है। इन्हीं में से एक दोष है काल सर्प दोष। यह कुंडली में बनने वाला एक दुर्योग है जो जातक के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। जातक का जीवन संघर्ष, अभाव एवं आर्थिक तंगी में ही व्यतीत हो जाता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी काल सर्प योग है, चाहे वह किसी भी प्रकार का काल सर्प योग हो, तो भगवान गरुड़ की साधना ही इसका एकमात्र सटीक उपाय है, जिससे इसका संपूर्ण रूप से निवारण हो जाता है। यदि आप कोई नवीन व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो ये साधना आपको जरूर करना चाहिए। इस साधना द्वारा व्यापार में चमत्कारिक उन्नति होती है एवं आने वाली विघ्न बाधाओं का शमन होता है। यदि आप किसी यात्रा में जा रहे हैं और यात्रा प्रारंभ करते समय आप गरुड़ मंत्र का जप करने के पश्चात यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो पूरी यात्रा के दौरान भगवान गरुड़ संपूर्ण यात्रा में आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस साधना द्वारा शरीर के विभिन्न जटिल रोगों का भी शमन होता है। बुरी नजर या नजर दोष का निवारण होता है। व्यक्ति का साहस एवं आत्मबल अत्यंत मजबूत हो जाता है। ये सभी प्रकार के भय, यहाँ तक कि मृत्यु भय का भी निवारण करते हैं। बड़ी से बड़ी आकस्मिक आपदाओं का निवारण तो सामान्य बात है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का भय एवं बाधाएं इनकी कृपा से नष्ट हो जाती हैं। सभी प्रकार के विषयों के समन हेतु तो इससे श्रेष्ठ कोई मंत्र या साधना है ही नहीं। अगर गरुड़ मंत्र का जप किया जाए तो ऐसा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के शरीर में किसी भी जहर का असर नहीं होता है। यह साधना पौष माह की अमावस्या तिथि को संपन्न करना श्रेष्ठ है। अगर इस दिन ये साधना संपन्न की जाती है तो पितृदोष, काल सर्प दोष एवं अन्य प्रकार के सभी श्रापित दोष तुरंत नष्ट होते हैं। इस तिथि के अलावा यह साधना गरुड़ पंचमी या किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी या एकादशी को संपन्न कर सकते हैं। जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो उस दिन भी यह साधना संपन्न की जा सकती है। शनिवार का दिन भी इस साधना हेतु श्रेष्ठ है। यह साधना प्रातः या सायं कभी भी संपन्न की जा सकती है, परंतु यदि प्रातः की जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ है। साधना संबंधी सभी नियमों का पालन करते हुए साधना प्रारंभ करना चाहिए। इस साधना हेतु गरुड़ यंत्र एवं भगवान गरुड़ के चित्र की आवश्यकता होती है, जिसे पूर्व से ही लाकर अपने सामने या किसी लकड़ी के बाजोट पर स्थापित कर लेना चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवान गरुड़ के चित्र के ऊपर भी यह साधना संपन्न की जा सकती है। यह साधना पूर्व दिशा की ओर मुख कर संपन्न करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान एवं भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए उनका संक्षिप्त पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान गरुड़ का चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प अर्पित करना चाहिए।
तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तिल से बने हुए प्रसाद तथा फलों का भोग अर्पित करना चाहिए। साधना के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए एवं जो आसन हो वो कुशासन होना चाहिए। कुशा से बने आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन के पश्चात अपने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत एवं जल लेकर निम्न प्रकार से संकल्प करना चाहिए। अस्य गरुण मंत्रस्य अनंत ऋषि पंक्तिश्छंदा पक्षींद्रो गरुण देवता आत्मनो अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। संकल्प बोलने के बाद अपने हाथ का जल अपने सामने जमीन पर छोड़ देना चाहिए एवं ध्यान करना चाहिए। तप्त स्वर्ण निभम फणीन्द्र निग्रह क्लिप्त्रांग भूषम प्रभुम स्मर्तृणाम समयम तमुग्रमखिलम नृणाम विषम तत्क्षणात् चंच्वग्र प्रचलद भुजंग भयम पाण्योर्वरम बिभ्रतम पक्षोच्चारित साम गीत ममलम श्री पक्षी राजम भजे। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात भगवान गरुण के तीव्र विषनाशक पंचाक्षर मंत्र का तुलसी या स्फटिक की माला से 21 माला मंत्र जप संपन्न करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। छिप ओम स्वाहा। मंत्र मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। छिप ओम स्वाहा। मंत्र जप संपन्न हो जाने पर भगवान गरुण के समक्ष जप का समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार यह साधना संपन्न हो जाती है। यदि कोई साधक इस मंत्र की सिद्धि चाहता है तो शास्त्रों में इस मंत्र का 5 लाख की संख्या में जप एवं उसका दशांश तिलों से हवन का निर्देश है। इसके अलावा यदि कोई साधक नित्य भी इस मंत्र का 1 माला जप करता है तो उसे ऊपर बताए गए समस्त लाभ स्वयं प्राप्त होने लगते हैं। आप भी यह दुर्लभ साधना संपन्न कीजिए एवं अपने मनोरथों को पूर्ण करिए। इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।